हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है वो इन टॉपिक्स पे है, वो इन जर्नल एंट्रीज हैं। कुछ केसेस हैं कि इन केस में कैसे जर्नल एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं इन दी बुक्स। उससे लास्ट क्लास में हमने ओपनिंग जर्नल एंट्रीज को देखा था विद जीएसटी एंड विदाउट जीएसटी। उससे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिस्काउंट वगैरह, रिटर्न्स वगैरह की एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती है। जो आप एक बार उन क्लासेस को जरूर देख लेना। एक लिंक उनका मैं आई बटन पे ड्रॉप आउट कर दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री है गुड्स गिवन एज चैरिटी। मैंने गुड्स चैरिटी में दे दिए, डोनेट कर दिए, चंदा एक हिसाब से। हमने देखा हुआ है कि गुड्स को हम दो तरह से डील करते हैं, मतलब जर्नल एंट्रीज में गुड्स अकाउंट डेबिट या गुड्स अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखते। हम उसको या तो परचेज लिखते हैं या तो फिर हम उसको सेल लिखते हैं। मैंने यहाँ पे गुड्स डोनेट कर दी, चैरिटी में दे दी। चैरिटी में दे दी मीन्स मैंने चंदा दे दिया। अगर एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बिजनेस हर चीज में प्रॉफिट ढूंढता है। वो कहता है कि आपने चैरिटी की, अगर आप सेल करते तो आप कुछ ना कुछ पैसा अर्न जरूर करते। आपने गुड्स चैरिटी में दे दिए, इट मीन्स आपने उससे कुछ भी अर्न नहीं किया। अगर आपने कुछ भी अर्न नहीं किया, इट मीन्स वो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो यहाँ पे हमने गुड्स चैरिटी में दे दिए, तो यहाँ पे एंट्री आएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और चैरिटी में क्या डोनेट किया मैंने, चैरिटी किस चीज की मैंने। सर आपने चैरिटी की गुड्स की। अगर मैंने चैरिटी गुड्स की तो हम लिखेंगे टू परचेज। मेरी परचेज कम होगी। ठीक है बच्चा। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिजनेस कहता है कि मैंने चैरिटी की है, अगर यही गुड्स में सेल करता तो मैं कुछ ना कुछ अर्न जरूर करता। बट मैंने ये चैरिटी में दे दी, इट मीन्स मेरा लॉस हो गया। चैरिटी करना अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस वो कहते हैं दिस इज ए लॉस, देन ऑल लॉस आर डेबिट एंड ऑल एक्सपेंसेस आर आल्सो डेबिट एज पर नॉमिनल रूल। तो हमने चैरिटी को डेबिट कर दिया एंड परचेज को क्रेडिट कर दिया। सिमिलरली गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इसकी एंट्री भी गुड्स से रिलेटेड ही है। मेरा जो वेयर हाउस था जहाँ पे मैंने गुड्स को स्टोर करके रखा हुआ था, या मेरी शॉप भी हो सकती है, वो गोडाउन भी हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है, वहां पे आग लग गई। अगर वहां पे आग लग गई इट मीन्स वो मेरा लॉस हो गया। देन सिमिलरली सेम रूल, नॉमिनल रूल लगेगा। देन नॉमिनल रूल में क्या होगा, ऑल लॉसेस आर डेबिट। ठीक है। तो ये भी लॉस है, बट ये लॉस किससे हुआ, ये फायर से हुआ। देन यहाँ पे लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे फिर से गुड्स हैं तो मेरी परचेज कम हो गई, तो लिखेंगे टू परचेज। पहली में चैरिटी की थी, सेकंड में गुड्स मेरी फायर से लॉस हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री है, बस गुड्स चोरी होगी। अगर गुड्स चोरी होगी तो फायर की जगह क्या लिख देंगे हम, थेफ्ट को। फायर की जगह क्या लिख देंगे, थेफ्ट लिख देंगे। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। पहली में था गुड्स को आग लग गई एंड थर्ड वन इज गुड्स चोरी होगी। आई होप ये आपको एंट्रीज अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस, charity is my loss, then charity is debit and loss by fire and loss by theft। अगर गुड्स को आग लग गई या गुड्स चोरी हो गई वो भी मेरा लॉस हो गया, तो भी मैंने क्या किया, उसको डेबिट किया। तीन एंट्रीज को हमने कवर कर लिया। जो नेक्स्ट एंट्री है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एंड उसकी अगली है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की।
तो सबसे पहले तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे। सपोज करते हैं एक फर्म है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चलो फर्म लेते हैं। एक फर्म है एंड एक पर्सन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने क्या किया, फर्म को कुछ पैसा दिया और उस पैसे को कहा कि ये मैं आपको कैपिटल दे रहा हूँ। मिस्टर एक्स ने फर्म उसको क्या दिया, पैसा दिया, और उस पैसे को क्या कहा, मैं आपको कैपिटल दे रहा हूँ। मिस्टर एक्स ने साथ में ये भी कहा कि सर, अगर मैं आपको कैपिटल दे रहा हूँ, अगर यही मैं पैसा बैंक में डिपॉजिट करता, सपोज करो अगर मैंने आपको कैपिटल दी एंड आपको कैपिटल देने की बजाय अगर मैं वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करता तो बैंक क्या मुझको इंटरेस्ट देता उस पे? सर यस, डेफिनेटली बैंक आपको इंटरेस्ट देता। तो मिस्टर एक्स ने फर्म को कहा कि मेरे को इंटरेस्ट दो, ठीक है ना। अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कराता मनी तो बैंक मेरे को इंटरेस्ट देता। उसने क्या किया, उसने क्या, मैंने आपको कैपिटल दी तो आप मुझको उस पे इंटरेस्ट दो। अगर फर्म इंटरेस्ट देगी तो फर्म के लिए क्या है, सर फर्म के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, और सभी एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करें, इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है, सर कैपिटल पे मिल रहा है, तो क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब जो नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जो ऊपर कंसेप्ट की है सिमिलर कंसेप्ट है बट उसका रिवर्स है। अब यहाँ पे फर्म कह रही है कि जब तूने मेरे पास पैसे डिपॉजिट कराए कैपिटल के फॉर्म में, मेरे को पैसे दिए, तो तूने मेरे को कहा कि अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कराता मेरे को इंटरेस्ट दो, तो आप भी मेरे को इंटरेस्ट दो। अब फर्म ने कहा अगर तू वो पैसा बैंक में लगाता और उस पैसे को बैंक से विड्रॉ करता, निकलवाता, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता। इसलिए अगर तूने मेरे से पैसे निकलवाए हैं तो मैं भी क्या करूंगा, तेरे से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अगर फर्म मिस्टर एक्स से इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो उसके के लिए वो क्या होगी, इनकम होगी, और इनकम का क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इनकम का क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बट डेबिट किसको करें, ड्राइंग्स को। मीन्स उसने ड्राइंग्स की फॉर पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी चीज हो उसको विड्रॉ करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स लिखते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 5 एंट्रीज हमने कर ली। नाउ अगली एंट्री है डेप्रिसिएशन पे। नेक्स्ट एंट्री इज ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग पहले समझते हैं कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स अगर हम कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू में गिरावट आना। मैंने, जैसे आप सेल फोन पे ऊपर वीडियोस देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, या कार है, अगर हम कार को यूज करें, मोटर व्हीकल को यूज करें, तो उसकी वैल्यू नेक्स्ट ईयर में और गिरेगी, उससे नेक्स्ट ईयर में और गिरेगी। अगर वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट, तो क्या वो मेरा लॉस ना हुआ, एक्सपेंस हुआ? यस सर। तो नॉमिनल रूल क्या कहता था, तो नॉमिनल रूल कहता था ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सपोज करते हैं जो ये डेप्रिसिएशन लग रही है वो लग रही है प्लांट एंड मशीनरी पे। वो डेप्रिसिएशन किस पे लग रही है, प्लांट एंड मशीनरी पे। तो हमने अभी डिस्कस किया कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आना, गिरावट आएगी इट मीन्स वो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हुआ तो उसको हमने डेबिट कर दिया। बट क्रेडिट किसको करेंगे, जिस चीज की वैल्यू में गिरावट आई, किसमें आई,
plant and machinery. It means depreciation account debit to asset. जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जब एसेट कम होगा तो वो क्रेडिट होगा। जहाँ पे एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया एंड डेबिट कर दिया डेप्रिसिएशन को। आई होप कि 6 एंट्रीज हमने की हैं और ये 6 की 6 एंट्रीज आपको क्लियर होंगी। 7th एंट्री इज गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल में। जैसा बच्चा आपने कई बार देखा होगा कि जैसे स्कूल्स में फ्री सैंपल आ रहे हैं बुक्स के, मेडिसिन हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनको फ्री सैंपल दिए जा रहे हैं मेडिसिन के कि आप हमारी मेडिसिन रिकमेंड करो पेशेंट्स को। या फिर कई बार आप ग्रोसरी शॉप पे देखोगे तो वहाँ पे भी सैंपल्स लगे होते हैं कि सर आप या मैम आप ये चीज़ को, इस प्रोडक्ट को यूज़ करके देखो। अगर हम किसी चीज़ को फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसको क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। हम उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अगर अगर हम किसी भी चीज को एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करें, इट मीन्स उसकी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। देन रिकॉर्ड करेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स दे रहे हैं उसके बदले में, और परचेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर गुड्स लॉस्ट हो रही हैं, वेदर इट इज फॉर फायर और बाय थेफ्ट, या फिर हम चैरिटी कर रहे हैं या डोनेशन दे रहे हैं या फिर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहां पे परचेज मेरी क्या होगी, कम होगी। अगर परचेज कम होगी तो उसको हम टू परचेज रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। उसकी नेक्स्ट एंट्री थी बैड डेट्स की। बैड डेट्स मीन्स जो पैसे मैंने किसी इंडिविजुअल पर्सन से लेने थे उसने मेरे को वो पैसे नहीं दिए, वो पैसे नहीं दिए, या तो उसका एक्सीडेंट हो गया या कोई और सर्कमस्टांसिस ऐसे आ गए कि वो मेरे को पैसे नहीं दे पाया। अगर वो मेरे को पैसे नहीं दे पाया इट मीन्स वो भी मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वहां पे लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और जिस पर्सन से मैंने पैसे लेने उसका नाम, लेट्स से एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे टू एक्स। मेरे को लग रहा है कि उसने पैसे नहीं देने, अब उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्स का एक्सीडेंट हो गया, तो इसने मेरे को पैसे नहीं देने, तो वो क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया। तो मैंने लिख दिया बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स। देन उसके नेक्स्ट एंट्री थी बैड डेट्स रिकवर्ड की। सपोज करते हैं जब एक्स का एक्सीडेंट हुआ, मेरे को लगा इसने पैसे नहीं देने, अब वो पैसे मेरे गए, तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, लॉस हो गया मेरा, बैड डेट्स डेबिट कर दिए। बट उसने मेरे को पैसे दे दिए, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास कैश है, डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैड डेट्स रिकवर्ड। एक्स नहीं लिखेंगे, मेरे जो पैसे जो पहले डूब चुके थे, जो मेरे पैसे मेरे को नहीं मिलने थे, अब वो रिकवर हो गए, तो लिखेंगे उसको टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। साथ साथ में आप नरेशन जरूर देख लेना, इस एंट्री की जैसे लिखेंगे बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। समटाइम्स जब सपोज करते हैं एक्स है, इससे मैंने 10,000 रुपीज लेने थे, एक्स इज माई डाटा, मैंने इससे पैसे लेने थे, बट वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मीन्स वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपको 10,000 का 10,000 दे सके। तो उसने क्या किया, उसने कहा मैं आपको 50 पैसा दूंगा, इसका 10,000 का 50 पैसा दूंगा। जब उसने कहा मैं 50 पैसा दूंगा, 50 पैसा मीन्स 50%, 50% कितना हो गया, 5,000। तो मेरे पास कितने रुपीज आए, 5,000 आया, कैश कौन डेबिट 5,000, बाकी मेरे को 5,000 नहीं मिला, खत्म। उसको लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और ये पैसे मैंने किससे लेने थे, एक्स, टू एक्स अकाउंट। ये एंट्रीज कुछ हमने आज की हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी और फ्री सैंपल, बैड डेट्स की, बैड डेट्स रिकवर्ड की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेप्रिसिएशन। इन एंट्रीज को आप अच्छे से देख लें,
काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, खास करके जो ये लास्ट एंट्री हमने की है, जो ये लास्ट एंट्री हमने की है इंसॉल्वेंट की, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मान करके चलें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।